समक्ष जो आइए चलते हैं, देखते हैं। पंडितन खड़ा है। आज बुद्ध संगोष्ठी का आयोजन यहाँ के कमेटी के द्वारा किया गया है, जिससे समाज में जागरूकता आए किया गया है। हम सभी लोग तथागत बुद्ध बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। आज हम सभी लोग इन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर पुनः विचार करें और विचार करके हम उस पर चले तो हमारे ग्राम का, देश का विकास का, कल्याण एवं भला हो सकता है। चले तो हमारा कल्याण, हमारा हित, समाज का, देश का, संसार का भला हो सकता है। वो ग्रामीण भाषा, वो पाली भाषा क्या देशनाएं थी। आप सभी लोग तथागत बुद्ध के देशनाओं को सुनने से पहले मांगना होता है, तो आप सभी लोगों ने मांगा है। ओकाश अनुभवते श्रेण सा पंशीलन। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समझे मेरे भाइयों, जब संविधान लागू नहीं था तो इस देश में हमारी आपकी स्थिति जानवरों की तरह थी। पासी के यहाँ पासी पैदा होता था, सुअर चराता था। चमार के यहाँ चमार पैदा होता था, मरे हुए जानवर उठाता था, उनकी खाल छीनता था और उसी का मरा हुआ मांस खाता था। धोबी के यहाँ धोबी पैदा होता था, वो जो है सबके कपड़े धोता था। भंगी के यहाँ भंगी पैदा होता था, वो सबका मैला साफ करता था। यादव के यहाँ यादव पैदा होता था, जैसे अभी हमारे अरुण भैया ने बताया कि वो भैंस पालता था, दूध निकालता था और जो है गोबर उठाता था। इसी तरह से सभी जातियों में उसी जाति के व्यक्ति पैदा होते थे और उनके लिए जो पेशे निर्धारित थे वो पेशे किया करते थे। मेरे भाइयों, जब संविधान लागू हुआ तो चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे डोम हो, चाहे भंगी हो, चाहे अहीर हो, चाहे गड़जिया हो, चाहे जो भी हो, सबके घर में IAS, IPS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर सब पैदा होने लगे। ये है संविधान की ताकत। मेरे भाइयों, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ना लिखा होता, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान ना लिखा होता तो पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च ना होता, और पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च ना होता तो स्कूल की एक बेंच पर बैठकर ब्राह्मण और भंगी का बच्चा पढ़ नहीं रहा होता। यह है संविधान की ताकत। संविधान किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए नहीं है। संविधान भारत के लोगों के न्याय और अधिकार के लिए। इसलिए हमारा आपका दायित्व है कि संविधान की हम रक्षा करें। हम लोग देवी देवता भगवान के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब देश में संविधान बनाने की बात आई, संविधान की शुरुआत कैसे की जाए, इस पर चर्चा होने लगी संविधान सभा में। संविधान की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करो, किसी ने कहा जय माता दी से करो, किसी ने कहा जय श्री राम से करो। सब लोगों ने अपने अपने मत व्यक्त किए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बोलने का अवसर आया तो उन्होंने कहा यह संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इस संविधान की शुरुआत भी हम भारत के लोग से होनी चाहिए। उस पर वोटिंग हुई। उसी दिन देवी देवता भगवान चुनाव हार गए और हम भारत के लोग चुनाव जीत गए। तो इतनी ताकत है संविधान में। जब संविधान लागू नहीं था तो एक द्रौपदी को भरी सभा में उसकी साड़ी खींची गई, आप लोगों ने सुना होगा। और आज संविधान लागू है, वही द्रौपदी आज देश की राष्ट्रपति बनी बैठी है। यह संविधान की ताकत। मेरे भाइयों, हमारी महिला बहनें बैठी हैं,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम उस समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं से देखते हैं कि उस समाज की महिलाओं ने कितना प्रगति किया। तो इसको मनवादी व्यवस्था के लोगों ने सोचा कि कैसे किया जाए, ये तो बाबा साहब सबको उत्थान कर देंगे। तो उन्होंने महिलाओं को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा। उनकी सोच ये हुई कि महिला गुलाम होगी तो बच्चे गुलाम पैदा करेगी, और बच्चे गुलाम होंगे तो परिवार गुलाम होगा, परिवार गुलाम होगा तो समाज गुलाम होगा। वही सिद्धांत लागू उन्होंने कर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए व्रत त्योहार बना दिए, व्रत त्योहार बना दिए, करवा चौथ बना दिया कि तुम व्रत रहो अपने पति के लिए। सब लोग व्रत रहने लगे। इसलिए व्रत रहो कि यही पति तुमको 7 जन्मों तक मिले, वो चाहे रोज लतियाता हो रोज जितियाता हो, लेकिन महिला बहनें व्रत रहेंगी कि हमारा पति 7 जन्मों तक यही रहे, इसकी लंबी उम्र हो। लेकिन कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए व्रत नहीं रहता कि यही पत्नी हमको 7 जन्मों तक मिले और इसकी भी लंबी उम्र। महिला बहनें यहां बैठी हैं, अपने बच्चों के लिए तिलवा सकट व्रत रखती है, पानी नहीं पीती, दिन भर ऐसे रहेंगी कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे और लंबी उम्र प्राप्त करे। लेकिन एक भी बच्चा कभी अपनी मां की कुशलता के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए व्रत नहीं रहता है, नहीं रहता। हम महिलाओं बहनों से ये भी कहते हैं, ये महिला बहनें बैठी हैं, ये अपनी बिटिया के लिए कोई व्रत नहीं रहेंगी, वो चाहे मरे चाहे जिए, बच्चों के लिए रहेंगे। तो ये सब पाखंड छोड़ दो। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हो, विचारधारा को मानते हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था तीर्थ स्थान पंडे पुजारियों के लूट के अड्डे हैं, जहां पर दलित शोषित समाज के लोग जाते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई लुटा के चले आते हैं। ये होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, नवदुर्गा, ये सब हमारे पुरखों की हार और मनवादियों के जीत के जश्न है। हम सब लोग अज्ञानतावश अपने पुरखों की दर्दनाक मौत और हार का जश्न मनाते हैं, क्योंकि इस देश के तुम लोग राजा थे, तुम्हारी शासन सत्ता इन मनवादी व्यवस्था के लोगों ने साम दाम दंड भेद से छीन ली और तुम्हारे ऊपर गुलामी का एक ठप्पा लगा दिया और तुमको गुलाम बना दिया। तो संविधान लागू है, यहां पर जितने लोग हैं सब आपको जागृत करने आए हैं। अब भी सोच जाओ, हमारे यहां पर बैठे हैं बहुत से लोग, अपने हाथ में लाल रंग का तागा, हम 5 पना हम, आप जा रहे हो कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी 5 जूते मारते थे वो, इसलिए कि तुम्हारा मान सम्मान ऊंचा उठ जाए, उसको डाउन करने के लिए। मेरे भाइयों, अगर आप इसी तरह बने रहे, मैं कहता हूं कुछ नहीं करना चाहते हो मत करो, चादर ओढ़ के सो जाओ मुंह ढक के। ये बहुजन महापुरुषों के संघर्ष के कारण मिला है। ये मनवादी व्यवस्था के लोग निरंतर लगे हुए हैं कि तुम्हारे जो बच्चे हैं आगे चलकर केवल गड्ढा खोदे, 5 खेत में उठाएं और मजदूरी करें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दो। अगर उनका साथ नहीं दे सकते तो उनका कम से कम तन मन धन से इनडायरेक्ट सहयोग करो। मैं इतना कहता हूं कि सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मनवादी व्यवस्था के लोगों को कोसते चले आ रहे हैं, गलियाते चले आ रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण आपको गाली नहीं देता, लेकिन हम सब गाली देते हैं, उनकी व्यवस्था को गाली देते हैं। अभी हमारे चंदन मास्टर साहब ने कहा कि उनका कोई दोष नहीं, दोष हमारा है जो उनकी व्यवस्था को मानते हैं। छोड़ दो व्यवस्था को, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं, इनसे लड़कर तुम जीत नहीं सकते, इनको छोड़कर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अपने संस्कार बदलो। एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तुम क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तुम जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो। तुम ये संघर्ष का मैदान है, इसको छोड़कर मत भागो। तुम बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे भाइयों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी विचारधारा को, मेरी बातों को धैर्यतापूर्वक आपने सुना। केवल इतना मेरा अनुरोध है कि आप लोग मनवादियों की चकाचौंध में मत फंसिए। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग का 10वां भाग में चल लेते हैं तो उनसे बेहतर जिंदगी जी लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं त्रिरत्न की पावन कामना कर आपके स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और प्रतिष्ठित जीवन की मंगल कामना करता हूं। नमो बुद्धाय।